वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और आज मम्मी मेरे साथ में बैठी हैं। पहले तो ये बताओ आप लोग कि मम्मी को देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो या नहीं, क्योंकि मैंने तो ब्लॉग डाला था परसों, तो और मेरे से गलती हो गई थी मेरे ब्लॉग में कि मैंने बोल दिया था कि कल मेरे एक ब्लॉग आएंगी, वो मम्मी के साथ आएगी। तो कल तो ब्लॉग आई नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि एक दिन गैपिंग होगी मेरे ब्लॉग में, ठीक है। कंटिन्यू मैं नहीं करूँगी, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। और आज मम्मी है मेरे साथ में और मैं स्टार्ट करती हूँ मम्मी की स्टोरी, ठीक है। ये स्टोरी मेरी मम्मी और मेरे पापा की है। मेरी मम्मी की शादी कैसे हुई मेरे पापा के साथ, वो है इस स्टोरी में, ठीक है। तो कुछ तो मम्मी बताएंगी और कुछ मैं बताऊंगी। जितना कुछ मुझे पता है वो मैं बताऊंगी, और जो मुझे भी नहीं पता है वो मेरी मम्मी बताएंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले तो बताओ आप लोग एक्साइटेड तो हो ना देखने के लिए, सॉरी सुनने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो दास्तां मेरी मम्मी और पापा की है वो है बोध गया की, ठीक है। मेरी मम्मी शादी के पहले आई थी बोध गया घूमने के लिए। तो मम्मी कैसे आई थी बोध गया घूमने और क्यों आई थी, वो मैं मम्मी से जानती हूँ, ठीक है। मम्मी बताओ कि आप बोध गया घूमने आई थी, क्यों आई थी बोध गया घूमने के लिए और किसके साथ आई थी? तो बहुत गया घूमने आए थे, अपनी चाची के साथ आए थे। अच्छा। इनकी जो मौसी लगती हैं वो मेरी चाची हैं, उन्हीं के साथ आए अच्छा। तो मम्मी और मतलब पापा की जो मुलाकात हुई थी पहली बार, वो हुई थी गया में, ठीक है, जो कि हमारा घर है, मेरा घर है गया, ठीक है। और मम्मी और पापा की मुलाकात फर्स्ट टाइम वही हुई थी। मम्मी शादी के पहले आई हुई थी अपनी मतलब मम्मी की जो चाची लगी, ठीक है, हमारी मम्मी के रिलेटिव्स, उनके साथ मम्मी आई हुई थी घूमने के लिए। और उनकी जो रिलेटिव हुई वो मेरी पापा की माँ, मासी, ठीक है। छोटी मासी। और मेरे पापा की वो छोटी मासी लगेंगी, ठीक है, जो मेरी मम्मी की चाची लगती हैं। तो मम्मी आई हुई थी गया घूमने के लिए, ठीक है। और गया जब आई थी तो ये लोग का अचानक से मतलब प्रोग्राम बन गया था कि चलो बोध गया घूम कर आते हैं। तो सारे फैमिली और मम्मी ये लोग बोध गया घूमने गए थे, ठीक है। और जब ये लोग बोध गया घूमने गए थे तो पापा भी गए थे सबके साथ में। और उस टाइम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब शादी हो जाएगी मम्मी और पापा की, ऐसा कुछ नहीं था। अब आप लोग ये मत समझना कि ये लव मैरिज शादी हुई है, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। लेकिन जो ये स्टोरी है ना, वो बिल्कुल सुनने के बाद तो ऐसा फील होगा कि लव मैरिज की तरह हुई है। क्योंकि मम्मी जब बोध गया घूमने गई थी तो हमारी मम्मी के पैरों में पायल थी, ठीक है। और वो पायल, वो अचानक से मतलब मम्मी कहीं घूम रही होंगी, चलती होंगी, तो वो चलते चलते वो गिर गया था, ठीक है। और वो गिर गया और मेरे पापा का नज़र उस पायल पे गया जो मम्मी पहनी थी। वो शायद गेस किए होंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं उनके माइंड में पहले ही से मम्मी आ गई होंगी, पहले ही से मम्मी को देख के वो पसंद करने लगे होंगे। तो हमारे पापा, वो पायल जब मम्मी के पाँव से गिरा था तो पापा उस पायल को लेकर अपने पास रख लिए थे, ठीक है। और रखने के बाद पापा मम्मी से बताए भी नहीं थे कि तुम्हारा पायल गुम हुआ है और वो मैं रख लिया हूँ, ठीक है। और इसके बाद जब मम्मी गई थी बोध गया फर्स्ट टाइम घूमने के लिए तो पापा मम्मी के लिए कुछ परचेज़ भी किए थे। अब वो क्या परचेज़ किए थे वो मम्मी के मुँह से सुनो आप लोग, बताओ। बहुत कुछ खरीदे थे। बताओ। कपड़ा खरीदे थे। देखो अब मम्मी ना यहाँ पे छिपा रही है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मतलब मैंने बताया था पहले भी कि मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं भी जानती हूँ। अभी पापा होते तो मैं पापा को भी अपनी वीडियो में ज़रूर लेती, बट पापा अभी घर पे नहीं है। तो मैं बता रही हूँ कि मम्मी को पापा फर्स्ट टाइम एक नाइटी गिफ्ट किए थे, ठीक है। वो भी ब्लैक कलर की नाइटी गिफ्ट किए थे। बट मम्मी हमारी कहती है कि उस टाइम हमारे बीच में कुछ ऐसा था नहीं कि वो मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं उनको देख के कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मैं बस गई थी तो वो बोली कि क्या आप नाइटी पहनती हैं, तो आप देख लीजिए, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए। तो मम्मी उस टाइम नहीं ली, लेकिन तब भी पापा मम्मी को बोले कि आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा आप पे, ये नाइटी अच्छा लगेगा। तो मम्मी वो उस टाइम पापा लेकर मम्मी को दिए थे, ठीक है। और
फिर उसके बाद वहाँ से जो है दोनों की जो दास्ता है वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। फिर ये आ जाती है कि जब बोधिया से घर आती है, फिर ये लोग अपने फैमिली मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि मतलब नॉर्मली मैं इतना कुछ खुल के नहीं बता रही, डीपली मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। बट जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मम्मी और पापा की लाइफ के पार्ट जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फिर मम्मी आ जाती है अपने घर वापस, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद फिर मम्मी और पापा की शादी की बात चलती है, जो कि इन लोगों के माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि हमारी शादी की बात चलेगी, लेकिन वो चलती है। पापा की जो मासी हैं वो मम्मी की शादी के बाद पापा से करती है, और सभी लोग मम्मी को देखने के लिए भी आते हैं फिर से, क्योंकि मतलब एक तो मम्मी फर्स्ट टाइम गई थी तो उस टाइम कुछ किसी के माइंड में था नहीं, लेकिन जब शादी की बात हुई तो सब लोग आए देखे, और मम्मी को मेरे दादाजी बहुत पसंद कर लिए। मतलब वो उनके मन में था कि नहीं ये मेरे घर की बहू बनेगी, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बच्ची है। मेरे दादाजी मेरी मम्मी को अपनी बेटी की तरह मानते थे, बहुत मानते थे। और अभी तो वो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उसके बाद मम्मी और पापा की शादी हो गई। जब मम्मी और पापा की शादी हो गई तो मम्मी को जो वो पायल जो पापा पाए थे मम्मी का पाँव का जो गिरा था, वो पायल पापा मम्मी को शादी के बाद दिए। मम्मी से कहे कि देखिए ये आपका पायल है ना, जो आपका गुम हो गया था, वो गुम नहीं हुआ था, वो हमारे पास था। तो वो मम्मी को वापस से मिल गया पायल, और आगे मम्मी और पापा की कारवां स्टार्ट होती है। फिर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें मम्मी अब बताएंगी कि पापा और मम्मी में कितना प्यार है। अब मम्मी के मुँह से सुनो, क्योंकि बाकी चीज़ें भी इसकी क्या ही बताओ, वो तो सबके घर का है भाई, हर के घर का। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो ये है कि मम्मी और पापा की शादी कैसे हुई, और मम्मी कैसे एडजस्ट की हमारे घर गया आकर, क्योंकि जो हमारा जो मतलब जो मेरा नानी का जो घर है, ठीक है, वो है क्या, मम्मी बता दो अपने मुँह से बताओ। गाँव गाँव की बात मैं नहीं कर रही हूँ, चलो ठीक है। अब हर चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं डीपली नहीं बता रही हूँ। तो मम्मी को वहाँ से आकर शहर में एडजस्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था मम्मी के लिए, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मतलब बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई हमारे फैमिली में। और सभी मम्मी को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे सभी लोग मम्मी को। और हमारे घर के लोग जो भी लोग थे, मेरे बड़े वाले दादाजी वो वो भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है, थे, सॉरी। दादाजी भी हमारे जो मेरे दादाजी हैं वो भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे रेलवे में। हमारे घर के आगे जो नेम प्लेट था वो वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। मेरे बड़े वाले जो दादाजी थे वो PA to DM थे। तो उस घर में मम्मी का वहाँ से आना और एडजस्ट करना मतलब पॉसिबल नहीं था कि कर पाती, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बहुत अच्छे से की, और मेरे दादाजी बहुत खुश रहते थे मम्मी से। और मम्मी कभी लगा ही नहीं कि मम्मी वहाँ से है और हमारे घर यहाँ आके एडजस्ट हो। मम्मी की तो स्टोरी बहुत अच्छी है, और मम्मी से सब लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि मम्मी सारा काम बहुत अच्छे से करती हैं। और आज भी मेरी मम्मी अगर पूरे फैमिली में जाती हैं तो भाई मेरी मम्मी वही सेम चीज़ें आज भी बहुत अच्छे से बखूबी निभा देती हैं। ये चीज़ें नहीं है कि मेरी एज हो गई है तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, ये चीज़ें मेरे से पॉसिबल नहीं है होना। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से जो स्टार्टिंग से निभाई है वो आज भी निभा देती हैं। तो ये चीज़ तो मेरी मम्मी में है जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। इस एज में आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतना कर पाएंगे जितना मेरी मम्मी कर लेती है। और मम्मी की क्या ही तारीफ़ करूँ, जितनी भी तारीफ़ करूँगी बहुत कम है मम्मी के लिए। बाकी तो मम्मी और पापा की जो जोड़ी है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे के साथ, देखो भाई रिश्ते में जहाँ प्यार होते हैं वहाँ नोक झोंक तो रहते ही होते ही हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं कभी पापा के साथ दूँगी, तो ये तो मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वो पापा के साथ आएगा। कुछ चीज़ें मैं पापा के मुँह से सुनाऊँगी, और मम्मी बहुत कुछ जो नहीं अभी बता पाई हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा करूँगी तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग स्किप करोगे। और काफ़ी टाइम हो चुका है मम्मी को भी जाना है किचन में, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसे लंबा नहीं कर रही हूँ। और मैंने कहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ आज। फिर पार्ट 2 आएगी तो उसमें और भी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो बने रहो मेरे ब्लॉग में, और पार्ट 2 देखने के लिए रेडी रहना। और पार्ट 2 मेरा ये नहीं कहूँगी मैं कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरा पार्ट 2 ही आए, क्योंकि पापा जब फ्री होंगे तो पार्ट 2 ज़रूर मैं लाऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही मैं बताइए आप लोगों को, बाकी तो बहुत कुछ है। सो मैं अभी उसे रहने देती हूँ क्योंकि मम्मी के पास टाइम बहुत कम है। बस बने रहो
और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए आएगी तो वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। और कैसा लगा ये ब्लॉग और ये थोड़ी सी स्टोरी मम्मी और पापा की जानकर बताना ज़रूर कमेंट करना, और मम्मी को ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में खास सिर्फ नए चेहरे के साथ दोस्तों। तब के लिए बाय।